जय हिंद दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है अजय आईएएस में। दोस्तों, आपके सारे सवालों के जवाब देने आज मैं फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए चलते हैं कमेंट बॉक्स की ओर। पहला क्वेश्चन है ये, सर मेरा ओबीसी सीट सर्टिफिकेट और सीट सर्टिफिकेट सेंटर सीट सर्टिफिकेट 19/10/2014 का है, तो क्या ये डेट नहीं डालेगी और ना अगर अभी जो अपडेट के लिए देंगे वो डेट आएगी। मतलब इनका सीधा क्वेश्चन ये है वर्षा का कि जो अभी अपडेट होकर आएगा उसकी डेट डालनी है क्या। तो हाँ वर्षा, आपको सेंटर का जो अभी अपडेट होकर आएगा ओबीसी एनसीएल उसकी डेट डालनी है। ठीक है, मैं मेल कर दूंगा। एक जो भाई है उनको थोड़ा सा अर्जेंट है। मेरे पास सेंट्रल और स्टेट दोनों के जाति प्रमाण पत्र हैं। एनसीएल सर्टिफिकेट भी सेंट्रल और स्टेट का अलग अलग बनवाया, क्या एंड एनसीएल के बगैर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं? एनसीएल के बगैर क्यों करना रजत? अगर रजत सिहाग का एक क्वेश्चन है, तो अगर आपके पास जो ओबीसी एनसीएल है वो सेंट्रल का है और उस पर नंबर लिखा हुआ है तो उसी का फिल कर दीजिए, डेट, इशू अथॉरिटी और जो नंबर है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम है आपके पास रजत कि आपके पास जो है सॉरी, वो जो ओबीसी एनसीएल आपने बनवाया उसमें नंबर नहीं है, तो फिर जो आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसका नंबर आप फिल कर दीजिएगा। सर मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, मेरे पास दिल्ली स्टेट का ओबीसी एनसीएल है, मैंने वही नंबर फिल कर दिया और सेंटर के लिए अप्लाई किया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा? एक बात और, मेरा ओबीसी एनसीएल 2010 का है। क्रैक यूपीएससी का ये सवाल है। तो भाई ओबीसी एनसीएल वैसे तो 1 अप्रैल 2018 के बाद का होना चाहिए था कम से कम एक, बट ये तो काफ़ी पुराना और आपका स्टेट का है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। आपने अब फिल कर दिया तो बात ही खत्म हो गई है ना। चलिए देखते हैं फिर आगे जैसा भी होगा। सर मेरे पास अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है बट मैं ओबीसी में आता हूँ, तो क्या मुझे जनरल कैटेगरी से भरना पड़ेगा? भाई कास्ट सर्टिफिकेट तो मस्ट है अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए अभी, तो क्योंकि जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर या बाकी सारी चीज़ें तो उसके लिए तो चाहिए आपको सर्टिफिकेट। और हाँ, अभी आप जर्नल फिल कर दीजिए, फिलहाल तो यही ऑप्शन है और आगे से आप यही कोशिश करिएगा। एक और क्वेश्चन है, सर मैंने फॉर्म फिल कर दिया, ये इन्हें फिर से क्वेश्चन रिपीट किया। एक और है, सर आज मैं ओबीएस का सर्टिफिकेट ओबीसी है बेसिकली, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इनसे, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाया और उसमें फादर का नाम प्रसाद की जगह प्रसाद, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, तो क्या मेरे फॉर्म भर दें क्या? एफबी बॉय बेबी यादव का एक क्वेश्चन है। देखिए बेबी यादव, आप फॉर्म फिल कर दीजिए, जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसका जो भी आपके फादर का नेम है, जो भी आपका नाम है और जो भी आपकी माँ का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, सारी उसकी कंसीडर की जाती है मेनली। और अभी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो उसको आप बाद में सुधरवा लीजिएगा, बट अभी आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। सर आई एम मेरिड इन दिल्ली बट रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, मुझे अब ओबीसी एनसीएल हरियाणा में बनवाना है या दिल्ली में, काइंडली हेल्प। रेखा का ये क्वेश्चन है। तो देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लूँ कि जैसे आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, आप बिहार से या राजस्थान से या कहीं से भी, इसके बाद जॉब के लिए या मैरिज के बाद आप कहीं भी सेट हो जाते हैं, तो उसके बाद आप जहाँ से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं तो वहाँ से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, क्योंकि जो आपका फैमिली बैकग्राउंड या जो भी आप आते हैं जहाँ से भी, उसके बेसिस पे, सोशल इकोनॉमिक बेसिस पे कास्ट सर्टिफिकेट हमारा तैयार होता है। तो जहाँ से आप ओरिजिनली बिलोंग करते हैं वहाँ से बनता है, तो आपको हरियाणा से बनवाना होगा। और एक बार कोशिश करके देख लीजिए, मतलब आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। दिल्ली में अगर वो बना देते हैं ठीक है, वरना तो आपको जो है हरियाणा से ही बनवाना पड़ेगा रेखा। इनका भी फिर से ठीक है, पहले का बना हुआ है, तो अब दोबारा हरियाणा में बनेगा या दिल्ली में, क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करूं? आपको हरियाणा बनेगा। डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको बता दिया, आपको जो आधार कार्ड चाहिए पुराना, आप जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो रख लीजिएगा, और भी जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स की फाइल होगी वो रख लीजिए, वो रख के चले जाइए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वहाँ आप लगा दीजिए। सर मेरे पास ओबीसी एनसीएल मामलदार गुजरात स्टेट साले जी का है। रिप्लाई, सर ये मामलदार क्या होता है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अगर ये तहसीलदार को अगर गुजरात में मामलदार कहते हैं तो चल जाएगा। एक बार जो आईएएस रोहित कुमार हैं, इनको मैं एडवाइस करना चाहूँगा, आप एक काम करिए, जो भी आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे किसी से कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप जब डिजिटल गुजरात की वेबसाइट पे जाएंगे
या जो भी आप डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे या उनके जो भी क्लर्क होते हैं उनसे आप बात करिए। हायरार्की में ये तहसीलदार से, रेवेन्यू में, ऑफिसर में इससे ज़्यादा होते हैं, ऊपर होते हैं या इससे नीचे होते हैं। अगर तहसीलदार से ऊपर होते हैं, मामलदार या तहसीलदार के इक्विवेलेंट होते हैं तो चल जाएगा, उससे बिलो रैंक के होते हैं तो नहीं चलेगा। एक और है सर इनकम सर्टिफिकेट के सर इनकम सर्टिफिकेट एक बार बन जाने के बाद 3 ईयर के लिए वैलिड होता है। हाँ भाई, इनकम सर्टिफिकेट 3 ईयर के लिए वैलिड होता है एक बार बन जाने के लिए। मेरा डाउट है एससी, मेरा स्टेट एससी सर्टिफिकेट मेरा स्टेट का है तो क्या ये चलेगा? क्या कॉज यूपीएससी नोटिस में तो फॉर्मेट में बोला है क्या सेंट्रल एससी कास्ट सर्ट लगेगा? मतलब इनका क्वेश्चन थोड़ा सा इनने ठीक से लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको कि इनके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट है स्टेट का है तो सेंटर का लगेगा क्या, ये पूछ रहे हैं। तो भाई देखिए, यूपीएससी का अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको सेंटर का लगेगा, आप सेंटर का बनवा लेंगे तो बेटर रहेगा राहुल। अब इनका जो इनकम सर्टिफिकेट 2017 में बना था तो वो चल जाएगा क्या? अभी तो देखिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है रोहित पटेल, और 2017 में बना था तो अभी 2020-21 है तो अभी अब कैसे चलेगा? 4 साल हो गए, नहीं चलेगा वो। ओबीसी एनसीएल हूँ, स्टेट का सर्टिफिकेट लगाऊं या सेंट्रल का? सेंट्रल का लगाना है भाई एसटी। सर किसी रीजन्स की वजह से डीएम लेवल का ओबीसी नहीं बन पाया, मेरे पास सीओ लेवल का है ओबीसी सर्टिफिकेट, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? सर प्लीज़ रिप्लाई। अजीत कुमार का ही सवाल है। तो अजीत देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूं, जैसे जो नॉर्थ इंडिया की कई स्टेट है जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो वहाँ पे एक पोस्ट होती है सर्कल ऑफिसर करके, तो वहाँ पे पीएससी के थ्रू, जैसे बिहार पीएससी है, उत्तर प्रदेश पीएससी है, उसके थ्रू सर्कल ऑफिसर बनते हैं। और जहाँ तक मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में कॉल करके या जो भी अपने सूत्रों से पता किया तो मुझे ये जानकारी मिली कि तहसीलदार ही प्रमोट होकर बाद में सर्कल ऑफिसर बनते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इसको और एक बार आप और ऐसे करेक्ट कर सकते हैं कि आप वहाँ पे जाइए, जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे आप इस चीज़ को और क्रॉस चेक कर लीजिए तो वो आपको बता देंगे। अगर वो तहसीलदार से ऊपर है या उसके इक्विवेलेंट है सीईओ की जो पोस्ट है तो वो आपका चल जाएगा, और नहीं तो आप कॉल करके वहाँ पे सिंपली पता कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी वहाँ पे कर्मचारी एम्प्लॉय रहते हैं वो आपको बता देंगे। सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है सर, स्टेट का चल जाएगा क्या? सेंट्रल का चाहिए भाई अभी तो, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। प्लीज़ कोई बताइए स्टेट का चल जाएगा क्या ओबीसी सर्टिफिकेट प्लीज़? तो भाई ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल का लिखा हुआ सेंट्रल के फॉर्मेट में चाहिए। मतलब अगर देखिए इतनी सिंपल सी बात हो कि ये पर्सन जो है सेंट्रल लिस्ट में इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बस इतनी सी बात लिखी हो तो चल जाएगा भाई। और स्टेट में तो आपको जो है स्टेट का है, तो अगर उसमें स्टेट लिस्ट का जिक्र है तो उसमें आपको स्टेट की जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, जो भी आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा ना उस रिजर्वेशन का, स्टेट का जो है। उसमें सेंट्रल का कैसे आपको फ़ायदा मिलेगा? सर आई बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड आई हैव ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 बट इट वाज मेड ऑन 20 दिसंबर 2019। अगर देखिए उसमें जो नीचे साइड लिखा होगा, वैसे ही पुराना हो गया कल्पना जी, क्योंकि देखिए जो आपको फाइनेंशियल ईयर ऊपर साइड लिखा होगा ना वो लिखा होगा 2020-2021, और जो असेसमेंट नीचे साइड लिखा होगा वो 2019-20 लिखा होगा, इस तरीके से लिखा होगा तो आपको वो चाहिए। और वैसे तो आपको पुराना हो गया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और अभी वो जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के असेसमेंट पे था, यानी कि 2018-19 के असेसमेंट पे था जो आपका पुराना है। और अभी जो अगर आपका इस ईयर के लिए बना होगा वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का बना होगा, तो आप एक बार चेक कर लीजिए जैसा मैंने बताया वैसा। क्या दिल्ली स्टेट ओबीसी रिन्यू करा हुआ यूपीएससी में फॉर्म फिल कर सकते हैं? बेनिफिट मिलेगा या सेंट्रल का कंपलसरी है यूपीएससी के लिए? ऐसे तो यूपीएससी की वेबसाइट में जो पड़ा हुआ है ओबीसी एनसीएल वो सेंट्रल का पड़ा हुआ है, तो सेंट्रल का चाहिए वैसे तो, और देख लीजिए बाकी आप रिक्स ले सकते हैं। तो सर इशू डेट पर जो एनसीएल है, एनसीएल पर है उसमें 2 है, जिस दिन अप्लाई किया था और 7 मजिस्ट्रेट के साइन के नीचे, तो कौन सी भरनी है फॉर्म में? भाई इशू डेट एक ही होगी, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला था है ना, जो भी साइन करके वो आपको फिल करनी है। और उससे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा इशू नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या कुछ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो क्रॉस चेक करने के लिए है, तो आप कोई भी भर सकते हैं। वैसे जिस दिन आपको इशू हुआ है, जिस दिन साइन होके, तो आप भर दीजिएगा। अंकित बघेल, क्या ओबीसी फॉर्म 1 स्टेट और दूसरे स्टेट की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं?
यार जो आपका स्टेट वाला है वो आपका उस स्टेट में, जैसे पर्टिकुलर स्टेट हरियाणा का है तो वो आपको वहाँ पे रिजर्वेशन मिला हुआ है, आप उसको दूसरी स्टेट में कैसे वो कर देंगे, फिलअप कर सकते हैं। इसकी मुझे और ठीक से जानकारी नहीं है, मैं और करेक्ट कर लूँगा रजत जी कि इनका एक ये जो सवाल है ये है। अगर आपको किसी को पता है तो प्लीज़ इनका रिप्लाई कर दीजिएगा। इनका सवाल है, क्या ओबीसी फ्रॉम वन स्टेट दूसरे ओबीसी स्टेट की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं क्या? अगर वहाँ पर रिजर्वेशन मिला तब तो चांस बनता है, नहीं तो आप कैसे करेंगे। और वैसे एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आप दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए, अगर दूसरे स्टेट का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, मान लीजिए ए स्टेट का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, आप बी स्टेट में अप्लाई करते हैं, तो आपके पास एक चीज़ जान लीजिए, आपको एज अ जनरल ट्रीट किया जाता है। अगर आप दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, तो आपको एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा, तो नहीं कर पाएंगे। सर एज पर फाइनेंशियल ईयर सॉरी एज पर FCI NCL DM से साइन होना चाहिए, बट इन असम इट इज साइन बाय ADM और ADC एज इस प्रोसेस इज ऑनलाइन एंड आई कांट आस्क DM टू साइन इट, इट विल बी एक्सेप्टेड। भाई 6-7 मैंने पोस्ट बताई थी, उनमें से किसी का भी होगा तो चल जाएगा, तो ये वाला आपका चल जाएगा, ADM का भी चल जाएगा और ADC ये जो बता रहे हैं इनका भी चल जाएगा। ये सारी जो है गजेटेड ऑफिसर है और फर्स्ट ग्रेड की जॉब कहलाती है, तो इन सबका चल जाएगा। ये जो हृदय डेका करके हैं इनका डाउट था। सर अथॉरिटी नेम में और अथॉरिटी ऑफिसर का नाम में क्या लिखना है या डेजिग्नेशन? तो स्नेहा ये वाला मैंने अपने कई वीडियोस में क्लियर किया है, फिर से क्लियर कर देता हूँ कि जो ऑफिसर का नाम है, जैसे जो भी XYZ ललित कुमार या जो भी, मतलब ललित कुमार का नाम ही मुझे आता है, उनका नाम नहीं लिखना है, उनका जो पद होगा ना, जो भी SDM DM या जिनने भी साइन किया है, तहसीलदार, वो लिखना है। जैसे तहसीलदार ने इशू किया तो तहसीलदार लिख दीजिए, ADM ने किया तो उनका लिख दीजिए, SDM ने किया तो SDM लिख दीजिए, बस आपको वो लिखना है, उनका नाम नहीं लिखना है। सर मैं EWS लगा रहा हूँ फॉर्म में, तो अब सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांग रहा है UPSC में। सर प्लीज़ बताइए कि EWS लगाते टाइम सर्टिफिकेट नंबर लगाना ज़रूरी है क्या? मेरा भी नहीं मांग रहा था, ये शायद तक UPSC ने अपडेट कर दिया हो। अगर EWS कैटेगरी के हैं, अगर इनमें कोई नंबर नहीं रहता होगा तो इन लोग क्या कर रहे होंगे कि वो वाला जो है, अगर EWS आप चूज़ कर लेते हैं फॉर्म में तो वो वाला ऑप्शन ही अलग कर दिया होगा। तो अगर नहीं मांग रहा तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी साइड से गलती मत करिए, जो भी वो डिटेल मांग रहे हैं वो सारी आप सही फिल करिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।